हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका जो टेस्ट हुआ था 23 सितंबर को, जो कि 22 सितंबर को होने वाला था। लेकिन फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम की वजह से वो टेस्ट 23 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो उसके जो माइनर टेस्ट का जो क्वेश्चन है जीके के और राजस्थान भाषा साहित्य के और जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले, किस तरह से क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से दर्द दिसावर व गीता पहली घुघरी नामक गीतों के लेखक कौन है। मोहर सिंह मेहरिया, सुमेर सिंह शेखावत, भागीरथ सिंह और मोहम्मद सिद्दीक। तो जो इसके लेखक है, कौन है इसके लेखक, भागीरथ सिंह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से नानूराम संस्कृता के संदर्भ में सही कथनों का पहचान कीजिए। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक प्रवेश की झलक भी दिखाई देती है। दसरोक व दरदरी रेल इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो 1 व 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से बैजनाथ पवार का कहानी संग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनका, सरठान। और बाकी कौन कौन सी है, लाडेसर, ओल खान और इनामी भाभी, इसकी इनकी क्या है, कहानी संग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से शंकर दान सामोर की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है इसमें से, रुक सस्सई इनकी रचना नहीं है। ठीक है, देश दर्पण, बुलकरा मीठा ठग, भगत रो बायरो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, और शंकरदार सामोर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, चूरू की सुजानगढ़ तहसील से इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से राजस्थान भाषा की पहली कहानी विश्रांत प्रवास के लेखक कौन थे। तो कौन थे, शिवचंद भारतीय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में करंट का क्वेश्चन नंबर 6, 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड ने राज्य में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु किसके साथ एमओयू हस्तांतरित किया। ठीक है, तो किसके साथ किया था, सिंगरौली कोलियारिज कंपनी लिमिटेड SCCL। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इन खेलों में राजस्थान के कुल 64 कुल पदक तालिका में जीते थे और चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है, ये इसमें सही है। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते थे, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान ने जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो किस में जीते थे, साइकिलिंग में जीते, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा और पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान ने जो कुल पदक जीते, जो 64 जीते थे, उसमें से जो स्वर्ण पदक जीते थे राजस्थान ने कितने जीते थे, 22 पदक। और रजत पदक कितने जीते थे, 18। और कांस्य पदक कितने जीते थे, 24। इस प्रकार से राजस्थान ने 64 पदक जीते थे और तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3500 करोड़ रुपए महाकोष का गठन किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इस योजना को पहले अपन चिरंजीवी योजना के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसका नाम अभी परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जनों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें तीनों ही जो ऑप्शन है वो तीनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें ABC सत्य है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 19 से 21 मार्च तक स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, IIT जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फोरम कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो कहाँ पर है? पाली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, एक 25 वर्षीय लड़का जिसका IQ 64 है और उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसका जो आंसर है वो कैसे निकलेगा? जो टर्मन ने जो 1916 में जो उन्होंने सूत्र दिया था IQ का, क्या दिया था उन्होंने? MA/CA/100। तो उसके अनुसार इसको हल करेंगे तो इसकी जो मानसिक आयु आ जाएगी वो कितनी आएगी? 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? तो विचारों में मौलिकता होती है, ठीक है, स्वायत्तता होती है, संवेदनशीलता भी होती है, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? स्टर्न ने किया था। और कब किया था? 1912 में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया था? तो किसने किया था? SK कुलश्रेष्ठ ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सांवेगिक बुद्धि के व्यक्तित्व की बुद्धि की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्ति करने की योग्यता होती है। ठीक है, तो इसमें सही है। ठीक है, और अपने और दूसरों के संवेगों को समझना, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरीके से विभेदीकरण करना, तो इसमें ये भी सही है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण करने की योग्यता, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कना में सम्मिलित होने, चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। ये परिभाषा किसने दी थी? निसेर एवं सहयोगी ने। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता के 3 तत्व बताए गए, कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 2, कौन सा? लाभ वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिआयाम का जो सिद्धांत है या त्रिविमीय जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और बुद्धि संरचना का मॉडल भी किसने दिया था? गिलफोर्ड ने 1967 में। ठीक है, उन्होंने जो कोषों की संख्या बताई थी वो कितनी बताई थी? वो थी 120। ठीक है, पर उसमें जो प्रथम संशोधन किया गया था वो 1967 में किया गया था। उसके बाद उसमें कोषों की संख्या हो गई थी 150। वर्तमान में जो इसके कोषों की संख्या है द्वितीय संशोधन के बाद 1988 के बाद इसमें जो कोषों की संख्या है वो कितनी है? 180। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, निम्न बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत युग्म है? तो इसमें बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं और उनसे संबंधित जो वो है उनसे कौन सा सही नहीं है वो पहचानना है अपन को इसमें से। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? लुई थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है और एक तत्व जो सिद्धांत है दोनों किसने दिए थे? स्पियरमैन ने दिए थे। ठीक है, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है? गार्डनर। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि का जो पास मॉडल है वो किसने दिया था? JP दास, जेकेन गिलेरी और किर्वी ने दिया था 1994 में। ठीक है, और हावर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो किससे है? तो वो है बहुबुद्धि के सिद्धांत से, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से। उन्होंने 1983 में 9 प्रकार की बुद्धि के प्रकार बताए थे, किसके? बुद्धि के। ठीक है, और उनकी जो पुस्तक का नाम है वो कौन सा है? क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इन्होंने जो 8वां प्रकार बताया था, इन्होंने मूल रूप से 7 प्रकार बताए थे। ठीक है, और जो 8वां प्रकार है इन्होंने 1998 में जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? प्रकृतिवाद बुद्धि। और जो 9वां प्रकार इन्होंने
2000 में जोड़ा था कौन सा, अस्तित्ववादी सिद्धांत। वर्तमान में जो है बुद्धि के इनके कितने प्रकार है, 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनका भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं, इनमें से सही अनुक्रम का समूह का चयन कीजिए। तो सबसे पहले नीचे कौन सी बुद्धि आती है, जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि से ऊपर कौन सी आती है, मंद बुद्धि। उससे ऊपर कौन सी आती है, श्रेष्ठ और उच्च बुद्धि। उसके बाद में सबसे ऊपर कौन सी आती है, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का व्यक्तित्व अशाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, क्योंकि ये कौन सा है, शाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। उसके अलावा जो भाटिया बैटरी परीक्षण, ओटीएस बुलबुलिया परीक्षण, पिटनर और पैटरसन क्रियात्मक जो परीक्षण है वो कौन से, अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आते हैं बिन्ने साइमन परीक्षण, टर्मन और मोरेला आवर्ती परीक्षण हो गया, बर्ट तर्क शक्ति परीक्षण हो गया, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, ये आते हैं शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारक की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन से सिद्धांत की बात की जा रही है, द्विकारक जो सिद्धांत है किसका है, स्पीयरमैन का, जो कब दिया था उन्होंने 1904 दिया था। उन्होंने 2 तत्व बताए थे, कौन कौन से, सामान्य और विशिष्ट, जी और एस। तो उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं इसमें, सामान्य जो तत्व कारक है, सामान्य कारक जो है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसमें तो सामान्य जो कारक होते हैं ये सार्वभौमिक और जन्मजात होते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सामान्य बुद्धि क्षमता होती है, ये भी इसमें सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, ये सीखे जाते हैं और इसलिए इन्हें पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके संबंध में, ये है विशिष्ट कारक के संबंध में, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ये जन्मजात होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। हावर्ड गार्डन ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्यमुखी गतिविधि है। बुद्धि में एक पदानुक्रमिक क्रम में 7 बुद्धि शामिल है। तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि कितनी बुद्धि, 9 बुद्धि बताई थी, ठीक है। और बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया था, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल हैं। तो हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उन्होंने क्या बताया था उसमें, 1983 में क्या बताया था उन्होंने, तो बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकांकी न होकर क्या होता है, बहुकारिकीय होता है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो कौन सा है, आर्मी बीटा टेस्ट। उसके अलावा जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है कौन कौन से, एस जेलोटा का बुद्धि परीक्षण हो गया, MC जोशी का बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। तो ये कौन से, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है उसके अंतर्गत आर्मी बीटा के अलावा और कौन कौन से आते हैं, तो शिकागो अशाब्दिक परीक्षण हो गया, पिगन अशाब्दिक परीक्षण हो गया, केटर कल्चर की फ्री टेस्ट और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी, तो किसने दी थी, ये स्टर्न ने दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, ठीक है, तो इसमें सही है, क्योंकि बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में बुद्धि केवल ज्ञान व स्मृति नहीं है, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। ये व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर 2 है तो इसमें क्या बोल रहा है, बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन असंभव है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तनशील होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27। जेफी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया बीमा का भाग नहीं है। तो गिलफोर्ड ने
के अनुसार मानसिक योग्यता के 3 तत्व बताए गए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो उसमें क्या है, संक्रिया के विमा के भाग पूछा है इसमें कि कौन सा उसका भाग नहीं है। तो मूल्यांकन हो गया, संज्ञान, स्मृति धारणा हो गई, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन जो है संक्रिया के भाग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, दृष्टि इसका भाग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु के कौन कौन से भाग थे, आकृतिक हो गए, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक विषय वस्तु के ज्ञान है। उसके बाद में जो उत्पाद है, उत्पाद के कौन कौन से भाग थे, तो इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन, निहार्थ जो है किसके भाग है, उत्पाद के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दृष्टि इसका भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, कुछ सिद्धांत दिए हुए बुद्धि के, उनको उनके प्रतिपादकों से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, समूहकारक सिद्धांत। तो समूहकारक सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, और समूहतत्व सिद्धांत जो किसने दिया था, थर्स्टन ने 1938 में। ठीक है, उसके बाद में कौन सा सिद्धांत है, सैम्पलिंग सिद्धांत, जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, प्रतिदर्श का सिद्धांत। ठीक है, तो किसने दिया था वो, थॉमसन ने दिया था। ठीक है, 1916 में दिया था। ठीक है, उसके बाद में बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो वो किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, 1983 में दिया था, और बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। उसके बाद में बहुकारक सिद्धांत, जिसे हम बहुतत्व का सिद्धांत या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, उसे हम बालू परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था 1916 में। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं। तो किस पे करते हैं, 11 वर्ष से 16 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसमें संवेगात्मक बुद्धि, तो संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। और संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है कि अपने और दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उचित प्रबंध करना क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि योग्यता मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, 1990 में 2 अमेरिकन जो प्रोफेसर थे, जॉन मेयर और पीटर सोलोवेनी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और कब की इनकी जो पुस्तक का नाम है वो कौन सी, व्हाट इज़ IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और वर्तमान में जिस स्वरूप में जो संवेगात्मक जो बुद्धि है उसका प्रमुख श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है डेल्विन गोलमैन को जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो कौन से बालक होते हैं, विशिष्ट बालक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति विस्तृत है, वह कौन सा विद्यार्थी होता है, तो वो होता है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है, तो कौन सा कारण नहीं है। तो वंशाणु संबंधी जो कारण होते हैं जो बाल अपराध को प्रभावित करता है। ठीक है, माता पिता में जो अनबन होती है व्यवहार में, वो भी इसको प्रभावित करती है। धार्मिक एवं यौन शिक्षा का जो अभाव होता है वो भी बाल अपराध को प्रभावित करता है। तो परिवार के सदस्यों का सहानुभूति जो व्यवहार होता है, सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार होता है वो उसको बाल अपराध का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से बालक के अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में से सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पुनर्वास विधि। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी सम्मिलित है, तो उच्च शिक्षा, अभिभावकों का स्नेह, तो इसमें सम्मिलित है, और पुनर्वास इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है उसमें, अपसारी चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यताएं होती है,
नवीन आमुक उत्पादन की योग्यता होती है, ठीक है। तो कौन सी कम होती है? अभिसारी चिंतन की। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी, ठीक है। तो कौन सी करेगी? किसी भी कार्यों को हम मूर्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाकर करेंगे, या प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर या उसको समझाएंगे, तो उसके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने साइकोलॉजी के और भाषा साहित्य के सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो आपको इसकी जो PDF चाहिए या बुकलेट, तो वो सारे हमारे टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी कॉर्नर 05, उस पर मिल जाएगी सारी PDF और इसकी बुकलेट। तो अभी आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इसके बाद में हम जो क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे वो करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के जो सारे क्वेश्चन थे उसको देखेंगे, ठीक है। और जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं अपने कलाम के 5 तक और मेजर टेस्ट, उस सारे अपने जो यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है टेस्ट सीरीज़ के नाम से, उसमें सारे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।